बिना वोट का राजा आपके देश में आएगा और वो विश्व पर राज करेगा। वो इस राजनीति से परे होगा। कौन होगा वो? और वो हरियाणा से आएगा। ये अब ज्यादा समय नहीं है, थोड़ा ही समय है। दुनिया 24 की बात देख रही है, 28 की बात देख रही है। मुझे पल का भरोसा नहीं है। हमारा देश विश्व गुरु की तरफ जा रहा है और आध्यात्मिक शक्ति का शासन होगा। जो हरियाणा से वो आत्मा जाएगी और वो अपना कार्यभार संभालेगी, करेगा, पूरा विश्व पर राज करेगा ये देश। या आज की भविष्यवाणी जो मैं बता रहा हूं, मेरी आध्यात्मिक शक्ति से बता रहा हूं। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बताता। नमस्कार, हरियाणा के एक व्यक्ति की चौंका देने वाली भविष्यवाणी। कौन होगा जो बिना वोट के दुनिया पर राज करेगा? वो केवल हरियाणा राज्य से। नमस्कार, आध्यात्मिक डिबेट चैनल में आपका स्वागत है। हरियाणा के इस व्यक्ति ने की अद्भुत विचित्र भविष्यवाणी। इस व्यक्ति ने आध्यात्मिक व्यक्ति का हवाला देते हुए कहा है, भारत देश के हरियाणा राज्य से एक व्यक्ति शासन सत्ता में आएगा। वह धार्मिक आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होगा। वह इस राजनीति से परे होगा जो वर्तमान में चल रही राजनीति के नेताओं से अलग होगा। बिना चुनाव के, बिना वोट के सत्ता में आएगा और पूरे विश्व पर राज करेगा। और अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। मैं सबसे बड़ी भविष्यवाणी ये करना चाहता हूं, कि हमारा देश विश्व गुरु की तरफ जा रहा है और आध्यात्मिक शक्ति का शासन होगा। जो हरियाणा से वो आत्मा जाएगी और वो अपना कार्यभार संभालेगी। लेकिन फिलहाल अगर मैं बात करूं जितेंद्र जी, सारा त्राईमाम हो रहा है सरकार द्वारा, यानी कि प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उसके द्वारा बनाई गई जो नीति है, कदे तो किसान परेशान हो जाए, कदे जवान परेशान हो जाए, कदे व्यापारी परेशान हो जाए। चारों तरफ सारा लोग बाढ़ देखे, बोले अच्छे दिन आने वाले हैं। और वो अच्छे दिन तो बिरानी आओगे कि नहीं आओगे, लेकिन एक आवाज है, उस आवाज ने सुनकर ज्यादा जरूर चढ़ जाए। बोले भाइयों बहनों, मेरे प्यारे देशवासियों, आज रात 8 बजे से और लोगों का ज्यादा चढ़ जाए और आपने को अच्छे दिन आने वाले। देखिए, अभी तो हमें बुरा भुगतने हैं। बुरे भुगतने के बाद जो है अच्छे दिन आएंगे आपके। वो अच्छे दिन क्यों आएंगे? क्यों ये देश हमेशा ही, इस देश पर दुनिया ने राज किया है, लेकिन बड़े भाई पर छोटे भाइयों ने राज किया है। आज ये बड़ा भाई उन्हीं पर फिर राज करेगा, पूरा विश्व पर राज करेगा ये देश। यह आज की भविष्यवाणी जो मैं बता रहा हूं, मेरी आध्यात्मिक शक्ति से बता रहा हूं। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बताता। ना मैं किसी के हाथ देखता, ना मैं किसी के पैर देखता, ना मैं किसी को बहकाता, ना किसी कुछ नहीं कहता। जो मुझे आकाशवाणी हो जाती है शोपन के माध्यम से, सोने के माध्यम से, या किसी ऋषि के आदेश के अनुसार, मैं एक पंडित बस्ती राम जी का अक्षर भजन करता हूं, पंडित बस्ती राम जी का। लेकिन लक्ष्मी चंद जी की रागनी तो दुनिया सुनती है, लेकिन पंडित बस्ती राम जी का कोई गुणगान नहीं करता। मैं उनको मनुर्भव, हे इंसान, मुसलमान बनने से, सिख बनने से, ईसाई बनने से पहले तू मनुष्य बन। मनुष्य की प्रधानता को समझ। मनुष्य क्या चीज है? ईश्वर ने सबसे सुंदर रचना ईश्वर की है, और उसमें सबसे सुंदर रचना ईमानदार व्यक्ति की है। आप ईमानदारी की तरफ चलिए। ये मंदिर, मूर्ति, ये मस्जिद, इनको तोड़फोड़ मत कीजिए। और जो है आप समय की प्रतीक्षा कीजिए। समय तुम्हारे ऊपर बहुत भयंकर चला हुआ है, उसकी प्रतीक्षा कीजिए। आप समय क्या कुछ भी कर सकता है। कहते हैं वक्त का कुछ नहीं पता होता इंसान को। जितेंद्र जी, समय हो गया समय हो गया आपकी भविष्यवाणी करने का। आप दर्शक एडी ठेठे का बाढ़ देखे हैं, एक्यूरेट टेक्निकल तरीका तो नहीं बताओ। अगर भाई आप दर्शक क्या बताना चाहो? मैं ये बताना चाहता हूं भाई, समय खराब चल रहा है। कहने को तो मैं भी कह सकता हूं अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अभी समय तुम्हारा खराब चल रहा है। क्योंकि जिस दिन विपिन रावत जी गुजरे, एक्सीडेंट हुआ, उससे 4 दिन पहले मुझे एक स्वप्न दिखाई दिया। और स्वप्न में क्या दिखाई दिया? अगर जैसे कोई आग लग रही है और मैं उसे बुझाने के लिए भाग रहा हूं, लेकिन प्रवेश नहीं कर सकते। इसी प्रकार से हेलीकॉप्टर में आग लगी। तो ये नेताओं को भी और प्रजा को भी मैं ये चाहता हूँ, हाथ जोड़ के मेरी विनती है। न्यू जानना चाहते हैं कि अब तक कौन सी भविष्यवाणी आपने करी है, उसका क्या प्रमाण है और उसका क्या रिजल्ट रहा है? सबसे पहले मैंने राजीव गांधी जी की थी, और मैं पुलिस के पास भी गया था और पत्रकारों के पास भी गया था, लेकिन मेरे किसी ने योगदान नहीं दिया। मैं पत्रकार जब दिल्ली के पास गया, दिल्ली में गया
तो उन्होंने कहा भाई साहब आप जाइए यहाँ से। उन्होंने बाद में एक खबर निकाली कोई हरियाणा का वासी है और उसके साथ कोई काल्पनिक घटना घटी हुई है और वो पत्रकारों के पक्ष में भी है। लेकिन मैंने अपनी आत्मकथा लिखी, लेकिन जो है एक सुभाष था कि इसके पास रोहतक के अंदर में गया, पत्रकार के पास पीछे जब मेरे परिवार वाले डर जाते थे, वो उंगली ला देते थे, इसका दिमाग ठीक नहीं है। जितेंद्र जी ने बताओ कितने दिन पहले आपने घोषणा कर दी थी जो राजीव गांधी के ऊपर जो अटैक होया था, जो ब्लास्ट होया था, कितने दिन पहले क्या घोषणा कर दी थी आपने? मैंने 2.5 महीने पहले, सर्दी का मौसम था और मैंने दिल्ली से आकाशवाणी में गया था, उस समय की थी। लेकिन 2.5 महीने बाद जो है ना वो राजीव गांधी जी मारे गए, अकेले मारे गए, लेकिन मेरी किसी ने सुनाई नहीं की। कहते हैं मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, लेकिन यह कहावत उल्टी होगी, बचाने वाला बड़ा नहीं, मारने वाला बड़ा हो गया। आपने घोषणा भी कर दी थी, सूचना भी दे दी थी, बताया भी दिया था, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। कोई एक्शन नहीं लिया, बिल्कुल कोई एक्शन नहीं लिया गया। देखिए मेरे पत्रकार भाई बार बार मुझे कह आकाशवाणी तरफ कह रहे हैं, बिल्कुल बात इनकी सही है। मैं बिना वोट का राजा आपके देश में आएगा और वो विश्व पर राज करेगा। बिना इलेक्शन के, बिना वोट के, बिना वोट के वो तो काम हो ही रहा है। हूं तो देखा जाओ तो, क्योंकि ज्यादा सब गचट रहा है। कोई ना कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव आएंगे और कहोगे भाइयों बहनों मेरे प्यारे देशवासियों बताइए इलेक्शन खत्म करने चाहिए कि नहीं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि ये वोट का राज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, फिर नहीं होगा मामला। देखिए बच्चा यानी कि तानाशाही शासन शुरू हो जाएगा। मैं एक छोटा सा बात बताना चाहूंगा। बच्चा शब्द क्यों बना? वो बुराइयों से बचा हुआ है, इसलिए बच्चे से पूछा जाता है अब बता ये क्या होगा। तो इसलिए मैंने ये बात कही है, यह बात बच्चे वाली बात क्यों कही है, इसलिए कही है वो इस राजनीति से परे होगा। कौन होगा वो? और वो हरियाणा से आएगा। कौन सा गांव में है वो? गांव भी बरानी है। ध्यान तो देखो भाई, इसका मतलब तो मानस ही हुए है। जो जब मैं अब मैंने ये क्यों कहनी पड़ी, ये अहम में बात आ जाती है। अहम में अहम एंकर राउंड का भी नहीं चला, लेकिन क्यों कहनी पड़ी? मैं बार बार पत्रकारों के पास आकाशवाणी केंद्रों में दर की मैंने ठोकरें खाई हैं। कब से होती क्या बात है? ये अब ज्यादा समय नहीं है, थोड़ा ही समय है। दुनिया 24 की बाट देख रही है, 28 की बाट देख रही है, मुझे पल का भरोसा नहीं है। चलो भाई, हम भी 80 का बाट देखने लग रहे हैं। और वाक्य में इनकी भविष्यवाणी में कितना दम है, कमेंट करके मर्यादित भाषा में जरूर लिख दियो भाई। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह सब भविष्यवाणी सिर्फ और सिर्फ जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर खरी उतरती हैं। संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, कलयुग बीते बिस्बे विषा, हिंदू मुस्लिम बचे न ईसा, यहाँ पर राज करे जगदीशा। इस वाणी के अनुसार जब कलयुग सन 2020 तक बीत जाएगा, इसके बाद ये चारों धर्म के लोग एक धर्म में मिल जाएंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक धर्म में समा जाएंगे। वह धर्म उस महान संत द्वारा चलाया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुसार वह मानव धर्म होगा। आपको क्या लगता है कौन होगा वह महान व्यक्ति? कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस पेशकश में इतना ही, जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।